हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स का आपका ये चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, और ये वर्कशीट आपके लिए 4 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो भी बहुत ईजी, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। 75% ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। सो जो 75% हैं पालमपुर के गांव के लोग जो हैं, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है ना, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जो सारी सुख सुविधाओं से लैस है। उसके अंदर बिजली है, लोग जो है वो खेती के कार्य में जो है जुटे हुए हैं, और उसके अलावा वहाँ पर स्कूल भी है, डिस्पेंसरी है। तो यानी जो एक गांव में सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं पालमपुर गांव में हैं। क्लियर। और उस गांव में 75% जो लोग हैं वो जो है पालमपुर के, वो किस में है, फार्मिंग जो है उसके ऊपर डिपेंड हैं। देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। तो लैंड एरिया जो है अंडर कल्टिवेशन वो भी क्या है, फिक्स है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो देखिए, अब जो लैंड एरिया वो तो फिक्स है, लेकिन लोग जो है वो क्या करते हैं, वो उस लैंड पर एक साल में 2 या 3 फसलें जो है वो उसके ऊपर उगाते हैं। क्लियर। अब इसके लिए सुविधाएं भी होनी चाहिए उनको, उसके लिए जो है अच्छे फर्टिलाइज़र, मेन्योर होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इरिगेशन, यानी पानी के जो है स्रोत होने चाहिए। तो इरिगेशन सिस्टम पालमपुर में अच्छा है, जिसके कारण वो एक जो लैंड है उसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा जो है फसलें एक ईयर में ग्रो कर पाते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये जो है कॉमन आप कह सकते हो वे है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। तो जो फार्मर्स हैं वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप जो है वो ज़रूर उगाते हैं। क्लियर। और इसको हम क्या कहते हैं, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। तो मल्टीपल, एक से ज़्यादा जो है क्रॉप जब की जाएगी, फसल उगाई जाएगी, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। Now all farmers that they grow at least 2 main crop, and the other way is to use modern farming methods for higher yield। जो modern farming methods यूज़ किए जाते हैं, जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत एडवांसमेंट अब आ चुकी है। The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties। ठीक है, ऑफ सीड्स। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, जिसके अंदर जो सीरियल्स हैं लाइक राइस है, वीट है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, दैट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। दूध का जब उत्पादन बढ़ता है, दैट इज़ द वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो उसमें बहुत आप कह सकते हो कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं उनका यूज़ किया गया, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अब देखिए, जो फार्मर है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उन्होंने अपनाया। एंड द फार्मर इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबल फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट। तो उन्होंने जो इरिगेशन मेथड है उसके लिए उन्हें ट्यूबल लगवाए, और हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं उनका यूज़ किया, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, पेस्टिसाइड का यूज़ किया, इतनी सारी यूज़ की कि प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, और जो है उनको रिवार्ड मिला किसके लिए, विद हाई यील्ड ऑफ वीट, यानी बहुत ज़्यादा वीट का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अब इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें चलो वीट का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ठीक है, सीरियल्स हमें ज़्यादा मिली, लेकिन हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट क्या था, साइड इफ़ेक्ट ये था कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ कर गई ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के कारण।
ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या है, जो लेवल होता है वाटर का, ठीक है, वो भी कम हो गया क्योंकि इतने ट्यूबल लगा दिए गए कि वाटर लेवल वो डिक्रीज कर गया। नाउ ये इसके साइड इफेक्ट हो गए, 2 साइड इफेक्ट, ठीक है, वाटर टेबल का डिप्लीट होना और केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाना। नाउ we must realize how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. कि जो सभी लोग हैं उनके पास इतनी sufficient land नहीं है cultivation के लिए। बट अब हम पालमपुर की बात पढ़ते हैं कि पालमपुर में लैंड है या नहीं है। इन पालमपुर अबाउट 150 families have no land for cultivation. 150 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectare in size. 240 families ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। Cultivation of such plot does not bring adequate income to the farmer family. और 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन जिनके पास है उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती कि वो जो है अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectare of land. 60 फैमिलीज़ जो है मीडियम और जो है वो कैसी हैं, मीडियम और लार्ज हैं, जिनके पास या तो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है और जो बड़े किसान हैं उनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन है। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। बड़े किसान हैं उनके पास 10 या 10 से ज़्यादा, बहुत छोटे हैं 2 हेक्टेयर से कम, मिडिल जो हैं बीच वाले मंझोले उनके पास जो है 2 या 2 से ज़्यादा। Now most small farmer have to borrow money to arrange for the capital. अब जो छोटे फार्मर है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है तो इनकम ज़्यादा नहीं है, इनकम ज़्यादा नहीं है तो उनको ऋण लेना पड़ता है, ठीक है ना, उनको अगली फसल के लिए ब्याज पे पैसे उठाने पड़ते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स। तो वो किससे पैसे लेंगे, जो बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं। हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टिवेशन। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। अब जो ये लोग इनको पैसे देते हैं उनका जो ब्याज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट जो होता है, और ये कर्जे के नीचे दबते चले जाते हैं। आपने ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी होंगी जो किसान जो है वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप कह सकते हो हमारे इंडिया की बहुत एक कह सकते हो कमी है अभी, जिससे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। नाउ दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। वो जो लोन है उसको रीपे नहीं कर पाते। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब जो मिडिल फार्मर हैं और जो बड़े फार्मर हैं, बिग फार्मर हैं, लार्ज फार्मर, उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि लैंड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा होगी। अब इनकम ज़्यादा है तो उनको दूसरों से पैसे नहीं लेने पड़ते, क्लियर। तो वो जो है अपनी जो कैपिटल है उसका अरेंजमेंट खुद से कर लेते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। अब जो छोटे फार्मर है उनकी प्रोडक्शन बस इतनी ही होती है कि वो अपनी फैमिली, उनके लिए जो है वो जो अनाज है वो पूरा पड़ जाता है, ठीक है, यानी उसको वो सेल नहीं कर पाते ज़्यादा, उसको बाहर बेच नहीं पाते, जिसके कारण उनके पास इनकम नहीं होती। लार्जेस्ट मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो लार्ज और मीडियम फार्मर है वो अपने गुजारे का रख के जो सरप्लस होता है, सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा होता है, उसको बेच देते हैं। नाउ उससे क्या होती है, इनकम हो जाती है। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन। और जो नेक्स्ट सीजन जो कैपिटल आती है उससे वो नेक्स्ट सीजन के लिए खरीद लेते हैं, जो भी उनको खरीदना होता है, अनाज वगैरह जो बीज बोते हैं, ठीक है। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ऑन सेविंग, क्लियर। तो ये जो है आपकी हो गई आज की वर्कशीट। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डैम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पंप सेट, कैनाल्स, ये सारे क्या हैं, इरिगेशन मेथड्स हैं, ओके। उसके अलावा ये क्या है, टूल्स हैं लाइक डीजल, फार्म मशीनरी हैं, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर जो है, ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। नाउ अब देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ओके। सो आप इनको करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? सो आंसर क्या लिखेंगे? हमने अभी पढ़ा द कल्टिवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन अ लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। सो लैंड पर एक क्रॉप से ज़्यादा जो है कल्टिवेट करना, ग्रो करना, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स का हम एक्सेस यूज़ करते हैं उन्होंने जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर दिया। सेकेंड है ड्यू टू कॉन्टीन्यूस इरीगेशन थ्रू ट्यूबवेल्स द ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ डिक्रीज। कॉन्टीन्यूस इरीगेशन से, इरीगेशन क्या होता है? सिंचाई जो करते हैं, तो ट्यूबवेल्स लगाने से ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसका लेवल डिक्रीज हो गया है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड, यूज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। सो डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड से, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम जो प्रोडक्शन है उसको हम सेम लैंड पे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स इजीली गेट कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर हाउ। तो जो स्मॉल फार्मर्स है उसके कंपैरेटिवली जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं उनको एग्रीकल्चर के लिए इजीली वो कैपिटल, यानी कैपिटल क्या होता है? पूंजी जो है उनको मिल जाती है। आंसर क्या लिखेंगे? हमने समझा है ना कि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा है। द प्रोडक्शन ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स इज मोर इन द फील्ड एंड ड्यू टू दिस द सेविंग आर ऑल्सो मोर सो दे मैनेज कैपिटल ईजिली। तो इसीलिए वो जो कैपिटल है उसको ईजिली मैनेज कर लेते हैं। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।